विभाग की ओर से उपभोक्ता को भारी भरकम बिल थमाया गया है। 90 साल के बुजुर्ग एचडीपी सिन्हा जो 2 कमरों के सरकारी फ्लैट में रहते हैं, उनकी बिजली महज 3 महीने में ही करीब 27.5 करोड़ का बिल आ गया। इस बिल के मिलने के बाद बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई, लेकिन विभाग अब भी लापरवाह बना है। विभाग 10 जुलाई से ही आश्वासन दे रहा है कि अब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाया। वहीं 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाली अकेली महिला को भी 3 महीने का बिजली बिल करीब 1.5 करोड़ आया। पूरे मामले पर बिजली विभाग गलती मान रहा है और बिल को दुरुस्त करने की बात भी कह रहा। कंप्यूटर ऑपरेटर पर गलती का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, साथ ही गलत बिल आने पर आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। एक लड़का है जिसको मैंने लोड चेंज करने के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ था, तो वो जब चेक किया है तो वहाँ पे लोड चेंज तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका बिजली बिल 27 करोड़ का है। तो वो परेशान होकर मेरे को कॉल किया है और फिर उसके बाद से मैंने ये सारी प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन आज तक अभी के डेट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला हुआ है। विभाग की लापरवाही है, न जाने कैसे कैसे लोगों की बहाली करके ये सब काम लोग करवाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब क्या बोला जा रहा है विभाग के द्वारा? विभाग के द्वारा बोला गया कि ठीक है मैडम, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, इसका जांच पड़ताल होगा और आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा। ये वो मीटर नंबर जो है, रीडिंग के जगह में मीटर नंबर गलती से डाल दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर जो एंट्री करता है, उसके चलते उतना का बिल उसका किसी कंज्यूमर का हो गया था, जिसको डिलीट कर दिया गया है। वो हो गया, हट गया वो बिल। आपको लगता है कि बिल ज़्यादा है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में जो है वो आवेदन दे करके, या आवेदन नहीं भी देंगे तो उसको जा करके वहाँ पर जो बिल क्लर्क होते हैं उनको बताने से वो लोग चेक कर देंगे। अगर बिल गलत होता है तो हम लोग उसका सुधार भी करते हैं। अजब राज्य की गजब कहानी। जी, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक कंज्यूमर को 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल आ गया, तो वहीं दूसरे कंज्यूमर को 27.5 करोड़ का। मामले में 1.5 महीने गुजरने के बाद भी विभाग के द्वारा अब तक शिकायत को दुरुस्त नहीं किया गया है और न ही गलती को अब तक दुरुस्त किया गया है। हालांकि विभाग इसमें गलती जरूर मान रहा है। देखना होगा कि अब कंज्यूमर को कब तक लाभ मिल पाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 19 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने वीडियो साझा कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई। 11 मजदूरों को 4 महीने और 8 मजदूरों को 2 महीने से कंपनी की ओर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे उनके सामने खाने पीने और अन्य जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की मांग की है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिल रही है कि कैमरून में 19 लोग फंस गए हैं, जो झारखंड के हजारीबाग और बोकारो जिले के हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उन 19 मजदूरों को जल्द से जल्द वापसी कराया जाए, साथ ही साथ जो बकाया भुगतान है उनकी राशि भी दिलाई जाए। खबर धनबाद से है, जहां ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस इन दिनों अलर्ट है। रेल पुलिस ने अंतर जिला मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। धनबाद रेल एसपी के निर्देश पर संयुक्त गश्ती दल ने धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से यात्री का चोरी किया गया मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। गहन पूछताछ और निशानदेही पर जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इन लोगों के पास से 17 मोबाइल समेत कैश बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खबर जामताड़ा से, जहां साइबर थाना पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को फिशिंग करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान इनके पास से नगद 1,37,000 रुपए कैश, 6 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 3 एटीएम कार्ड बरामद हुए। साइबर ठगी करते हुए गिरफ्तार हुए प्रद्युम्न कापड़ी और मिठुन कापड़ी। ये दोनों ही करमाटार थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव के रहने वाले हैं और ये सभी
काफ़ी दिनों से साइबर ठगी का काम कर रहे थे। इन दोनों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,37,500 रुपये नकद और 6 जाली सिम और मोबाइल फ़ोन एवं ठगी से संबंधित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। अब बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां परसूडीही इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला पोटका CSC में नर्स के पद पर तैनात थी। पति साहब मुखर्जी ने सुसाइड नोट छोड़ा है। साथ ही खुदकुशी के पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी के साथ चैट को लगाया। इसके माध्यम से उसने पत्नी के किसी और के साथ संबंध होने की जानकारी दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महिला के भाई ने बताया कि 4 साल पहले शिल्पी की साहिब से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ठीक से रह रहे थे। दोनों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। को सूचना मिली थी कि परसूडीही हलूदबनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके हस्बैंड के द्वारा। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पे पहुंचे। अगर ये घटनास्थल का निरीक्षण किया तो घटनास्थल पे काफ़ी खून वगैरह बिखरा हुआ है। और फिर हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों ने पाया कि इनके पति के द्वारा है वो हत्या कर दी गई है। और पति का कन्फेशन कम सुसाइड नोट जो है कि इन्होंने हत्या की है और जाकर के मैं खुद सुल्ताननगर रेलवे लाइन पे सुसाइड कर रहा हूँ, घटनास्थल पर मिला है। अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई। और जमशेदपुर के साक्षी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महावीर मंदिर और पीपल के पेड़ को बचाने के लिए सड़क पर उतरे। इनका आरोप है कि MGM अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के साथ महावीर मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही पीपल के पेड़ को भी काटने का प्लान है। MGM अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनेगा। विरोध कर रहे लोगों ने ठेकेदार और प्रशासन से अपील की है कि वो मंदिर और पीपल के पेड़ को छोड़कर निर्माण करें, क्योंकि इससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मंदिर और पीपल के पेड़ को निर्माण के नाम पर नुकसान पहुंचाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अस्पताल के गेट पे एक पीपल का पेड़ के नीचे हनुमान जी की मंदिर है। नए अस्पताल में इस मंदिर को भी तोड़ने का काम यहाँ के ठेकेदार और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल बन रहा है, इसका स्वागत हम करते हैं कि बेहतर अस्पताल सरकार चलाए, बनाए और जमशेदपुर की जनता का इलाज करे। लेकिन जो हिंदुओं की धर्म की बात जहाँ आती है तो ये सरकार जो है हमेशा हिंदुओं के धर्म के विरुद्ध काम करती है। इस मंदिर का तोड़ने का काम करती है। जो पीपल वर्षों से ऑक्सीजन दे रहा है उसको काटने का काम कर रहा है। इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जमशेदपुर महानगर की तरफ से हम लोग करने आए हैं। खबर गुमला से, जहां निर्माणाधीन निजी अस्पताल का सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और अस्पताल की बाउंड्री को गिरा दिया। सदर थाना क्षेत्र के दुमरडीही पतरा बगीचा की यह घटना है। लोगों का कहना है कि यह जमीन गैर मशरूआ है जिस पर अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। एकजुट हुए लोगों ने पहले घेराबंदी को तोड़ा और फिर भवन की दीवार को गिरा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। लोगों का कहना है कि वे जमीन को चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसे चोरी छिपे बेच दिया गया है। डुमरडीही बगीचा मैदान में, इस जमीन में हमारे आदिवासी सदियों से बहुत पहले से ही यहाँ चारागाह और बहुत सारे चीज़ों को लेकर अपनी ज़मीन या आदिवासी ज़मीन किसी दलाल के हाथ में जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आदिवासियों का ज़मीन है ये। इसी के लिए आप लोग यहाँ अस्पताल जो बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और उसे दीवार को भी तोड़ा गया है इसी के लिए ना जी। ये हमारे बगीचा चारागाह बगीचा है और ये यहाँ हम लोग प्राचीन काल से ही इसमें चारागाह का इस्तेमाल करते हैं और फिलहाल में यहाँ पे गलत तरीके से ज़मीन को बेचा गया है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर ग्राम सभा का बैठक किए। साथ साथ में यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा था तो उसको हम लोग तोड़फोड़ किए। खबर बोकारो से, जहां दुगदा से एक लड़का 21 जून 2023 को लापता हुआ था, उसका आज तक पता नहीं चल पाया। माता पिता SP, DGP, CM और PM तक गुहार लगा चुके हैं। गायब लड़का रितेश चांडिल में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा था। उसका दुगदा में एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माता पिता लड़की के कारण उसके बेटे के गायब होने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हर जगह चक्कर लगाए, ASP, DASP और ये CID, DGP
प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखे हैं, गृह मंत्री के पास लिखे हैं, राष्ट्रपति के पास लिखे हैं, मानव अधिकार के पास लिखे हैं, बाल संरक्षण आयोग के पास लिखे हैं। हर जगह से हम थक गए हैं, मेरा अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उसी के मोबाइल से पता चला था, लड़की के मोबाइल से ही जब छानबीन किया गया तब लास्ट बात उसी से हुआ था कि अभी तक जो है इसमें काफ़ी डिटेल में जो है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो उनका इंस्टा अकाउंट है उससे संबंध में भी कुछ जानकारी उनके पेरेंट्स के द्वारा शेयर की गई थी। उस पर भी हमने अभी हमारे ज्वाइन करने के बाद भी कार्रवाई की है, हमसे पहले भी हुई है और अभी तक ऐसा कोई लीड उस तरीके का डेवलप नहीं हो पाया जिसपे कि आगे कुछ और स्टेप लिया जा सके। और कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार रांची में मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल झंडा फहराएंगे। सीएम हेमंत सोरेन नेमरा में अपने पिता के श्राद्ध कार्य में जुटे हैं। इस कारण राज्यपाल ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। डीजीपी ने बताया कि रांची जिला बल के अलावा दूसरे विशेष बल को तैनात किया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस का कल मौका है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह राज्यपाल संतोष गंगवार झंडा तोलन करते नजर आएंगे। ने जैप से और अन्य ज़िलों से बड़े पैमाने पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रांची में किया। इसमें 50 सब इंस्पेक्टर्स, 500 लाठी बल मेल, 50 फीमेल प्लस 2 कंपनी हमारी RAF, 1 यूनिट TG और 2 BDDS। इतने का हम लोगों ने अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया रांची के लिए, सहयोग के लिए। और रांची पुलिस का जो अपना बल है उसको भी डिप्लॉयमेंट होगा। और जैसा आप लोग जानते होंगे, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो ट्रेडिशनली 15 अगस्त को रांची में झंडा तोलन करते हैं, तो इस बार क्योंकि गुरु जी के गुजर जाने के बाद में वो शोकग्रस्त हैं और इस बार माननीय हमारे राज्यपाल महोदय इस बार 15 अगस्त को रांची में झंडा तोलन करेंगे। रांची के मोरहाबादी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे राज्यपाल झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम स्थल से संवाददाता ओम प्रकाश की इस खास रिपोर्ट को देखिए। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। सुबह 9 बजे ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बता दें कि मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से की जा रही हैं। इस वक्त हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एनालाइज है वो किया जा रहा है। जो डॉग स्क्वाड की टीम है और साथ में जो BDDS की टीम है वो भी लगातार पूरे मंच और आसपास के जो भी आयोजन स्थल हैं उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर निगरानी करते हुए और उसकी जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉग स्क्वाड की मदद से पूरी तरह से बारीकी से जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक न रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो करीब करीब जो तैयारियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। खासतौर से बात करें तो इस बार जो मंच है वो जो पुराना मंच था उसे तोड़ दिया गया था, लेकिन जो नया मंच है एक बड़ा मंच वो बनाया गया है जहां पर राज्यपाल जो है वो झंडोत्तोलन करेंगे। तो वहीं पर जो अतिथि होंगे, जो गणमान्य अतिथि होंगे, उनके भी बैठने की व्यवस्था है। इस मौके पर बता दें कि जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो भी दिए जाएंगे, जो वीरता पुरस्कार है वो भी दिए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा पुलिस अधिकारियों को, और जो भी तमाम लोग हैं उन लोगों को ये अवार्ड भी दिया जाएगा। और इसे लेकर देख सकते हैं जो मैदान है उसे भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ से जो बैरिकेटिंग है वो भी की गई है। गाड़ियों के आवाजाही पर बैन रहेगा। जो आम वाहन है वो मोरहाबादी मैदान में नहीं आएंगे। जो जिन्हें कार्यक्रम स्थल पे आना है उनके लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और 15 अगस्त को आजादी के दिन इस बार सोफिया कुरैशी की ड्रेस पहने कुछ लोग दिखेंगे तो कुछ भगत सिंह की ड्रेस पहने दिखेंगे। तो किसी को तिरंगे की ड्रेस पहनकर अपने स्कूल के कंपटीशन में भाग लेना है। जी हां, रांची में तिरंगे के बाजार की कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां आजादी से एक दिन पहले गजब की रौनक देखने को मिलती है।
शहीद चौक स्थित रंगरेज गली में आजादी के मायने और मुस्कुराहट की तस्वीर एक साथ नजर आ रही हैं। यहां तिरंगे की खूबसूरती के साथ साथ ट्राई कलर ड्रेस, बैच और स्टिकर समेत कई आइटम की बिक्री जोरों पर है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 15 अगस्त आजादी का दिन और आजादी के एक दिन पहले सजा है रांची का बाजार। जी हाँ, तिरंगों का बाजार है और तिरंगे अलग अलग तरह के हैं और जो भी राहगीर राजधानी रांची के सही चौक से गुजर रहे हैं वो वास्तव में तिरंगों की ओर एक जो आकर्षण होता है वो तिरंगा खींच रहा है। जी हाँ, हम इस समय राजधानी रांची के रंगरेज गली में हैं, जिसे तिरंगों का बाजार भी कहा जाता है। जब भी आज़ादी का दिन आता है, आज़ादी के एक दिन पहले ये बाजार तिरंगों से सजा नजर आता है। और देखिए, जो तमाम खरीदार हैं उनकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या संदेश है, क्या समझती हैं, क्या खरीदने आई हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बोले कि आप यहाँ आई हैं तिरंगों से सजा बाजार, आज़ादी के मायने क्या है आपकी नज़र में? आज़ादी के असली मायने तो एक हिंदुस्तानी ही समझ सकता है। मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ, कल उसका फंक्शन है, मैं कुछ खरीदारी करने आई हूँ, तिरंगा लिए हैं। और हिंदुस्तान में जितना आज़ादी है उतना किसी भी जगह में नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी ही समझ सकते हैं। कहते तिरंगे से खूबसूरत कुछ भी नहीं। लोग आते हैं, निहारते। क्या देख रही हैं? ये बच्चे के लिए ड्रेस देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल बच्चा सबका लिए हम लोग मार्केट करने निकले हैं। हाँ, 15 अगस्त आजाद का दिन है, बच्चा का ड्रेस का जरूरी है, इसलिए हम लोग निकले हैं मार्केटिंग में। मेरी बेटी कल ना स्कूल में रोल प्ले कर रही है सोफिया कुरैशी का, तो उसी के लिए यूनिफॉर्म लेने आए हैं। तो कौन सी ड्रेस पसंद किया आपने? आर्मी वाला, वही कर्नल का, सोफिया कुरैशी। क्या बात है। देखिए कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बाजार के मायने बदले हैं, सोच बदला है। देखिए छोटी बच्ची कुछ कहना चाहते, क्या क्या बोल रही है बेटा? भारत माता की जय। कोई सोफिया कुरैशी का वर्दी मांग रहा, कोई भगत सिंह का ड्रेस मांगता है, कोई जवाहरलाल नेहरू का ड्रेस मांगता है, कोई इंदिरा गांधी का ड्रेस साड़ी मांगता है। बहुत तरह का ड्रेस है, सब में तिरंगा है। हाँ, सबको पूरा करना है। हाँ। रांची का बाजार जो है तमाम आजादी की खूबसूरती, आजादी के जो मतलब है, मायने हैं, उन्हीं को लेकर आज नजर आ रहा है। मतलब तुम आजादी का जश्न मनाते रहे हो। आजादी कभी बूढ़ी नहीं होती, आजादी कभी बुजुर्ग नहीं होती, आजादी हमेशा जवान रहती है। और वास्तव में तुम आजादी का जश्न मनाते रहो, हम तुम्हारे लिए यूं ही तिरंगा सिलते रहेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।